भाई आज की एक्सपायरी में जिसने जिसने प्रॉफिट बनाया है वो कमेंट सेक्शन में प्रॉफिट 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 लिख के पूरा का पूरा कमेंट सेक्शन भर दे। और किसने किसने आज की एक्सपायरी में लॉस किया है वो कमेंट सेक्शन में लॉस 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 लिख के पूरा का पूरा कमेंट सेक्शन भर दे। हमने क्या बात किया था? हमने बात किया था कि मार्केट जो है सेलिंग साइड में रहेगा, क्योंकि हमारे एफ आई और डी ने अच्छी खासी पुट की बाइंग करी हुई थी और कॉल को भी शॉर्ट करके रखा हुआ था, इसलिए मार्केट सेलिंग साइड में रहेगा। और वहीं पर जो है मिडिल ईस्ट में वॉर वगैरह हो रहे थे, इसकी वजह से मार्केट जो है आज 700 पॉइंट जो है 500 पॉइंट नीचे खुला और उसके बाद से भी जो है 200-300 पॉइंट और नीचे गया। ठीक है, तो आज का मार्केट ऐसा था। आज हम बात करेंगे 20 मार्च के बारे में। 20 मार्च को निफ्टी कहाँ मूवमेंट कर सकता है, कैसी का उसकी चाल हो सकती है, या अगर आपकी कोई पोजीशन भी लगा के रखिए चाहे वो कॉल या पुट के बारे में, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आओ सबसे पहले न्यूज़ वगैरह पढ़ लेते कि न्यूज़ वगैरह क्या आ रही है। तो अगर हम बात करें तो न्यूज़ वगैरह की बात करें तो आईसीआई पोटेंशियल में पूरा हिस्सा बेचने की बात कर रहा है। यूको कोई कंपनी है उसको, तो 4% लुढ़का आईसीआई हमारा पोटेंशियल। वहीं अगर हम बात करें निफ्टी जो है 6 स्टॉक्स में 9% की गिरावट, तो इस साल के निचले स्तर पर जो है हमारे स्टॉक दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें सेंसेक्स जो है 2500 पॉइंट गिरा और हमारा जो निफ्टी है वो 775 पॉइंट गिरते हुए हमको आज दिखाई दिया। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें 21 महीने की बड़ी गिरावट में जो है 11 लाख करोड़ के आसपास निवेशकों को लॉस हुआ। ठीक है, पश्चिम एशिया के संकट में हाहाकार बचा हुआ, तो 20 मार्च को निफ्टी क्या मूवमेंट कर सकता है उस बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। और अगर हम उसके अलावा बात करें एचडीएफसी के जो चेयरमैन है उन्होंने जो है आज के दिन में जो बोर्ड मीटिंग हुई थी तो कुछ बीच में कुछ हो गया जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसकी वजह से एचडीएफसी बैंक 4% टूट गया। ठीक है, तो ये आज के हमारे जो न्यूज़ थे, है ना। अब हम मनी जो है ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट क्या बता रहा है। तो ग्लोबल मार्केट की अगर हम बात करें तो जो हमारा डाउ जोन्स है 400 पॉइंट गिरा हुआ है। वहीं अगर हम एसआईपी 500 की बात करें तो 52 पॉइंट गिरा हुआ है। वहीं अगर हम नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक जो है 221 पॉइंट गिरा हुआ है। वहीं अगर हम हमारी गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 84 पॉइंट गिरा हुआ है, मतलब अभी 23,000 के भाव पे बना हुआ है। वहीं अगर हम नाइकी की बात करें तो नाइकी 1800 पॉइंट गिरा हुआ है। वहीं अगर हम जो है हमारे हैंगकांग की बात करें तो 532 पॉइंट गिरा हुआ है। वहीं अगर हम ताइवान की बात करें तो 658 पॉइंट गिरा हुआ है। अगर हम निफ्टी की बात करें स्पोर्ट प्राइस की तो अभी दिख रहा है 23,055 रुपये और 65 पॉइंट डाउन दिख रहा है। तो ये फ्यूचर का भाव है, मतलब अगर हम उसमें उसके हिसाब से देखें हमारे स्पॉट प्राइस के हिसाब से तो हम 23,000 का लो बना चुके हैं और 22,950 के आसपास हम आ चुके हैं। अभी के हिसाब से 22,900 के भी आसपास आ चुके हैं। जो इसने अभी लो बनाया है 22,925 का लो बनाया, मतलब हम 825 भी कल के हिसाब से टच कर चुके हैं। ऐसा ये ग्लोबल मार्केट बता रहा है। अब हम हमारा जो है एफ आई जो डी एच का डाटा देख लेते हैं कि एफ आई जो डी एच का डाटा क्या है। तो सबसे पहले अगर हम क्लाइंट की बात करें तो 3,32,000 की जो एक बुलिश पोजीशन बना के गया है। तो हमारे क्लाइंट को लगता है वापस हमारा क्लाइंट बुलिश पोजीशन बना के गया। कल तक 2,60,000 की बुलिश पोजीशन थी, आज उसको लगा रहा है वापस शाम में रिकवरी आ जाएगी, तो फिर और शाम में जो है कॉल ऑप्शन बाय करके चला गया और 3,32,000 की बाइंग करके गया। वहीं हमारा जो एफ आई है उसने 2,23,000 की शॉर्ट सेलिंग करके रखा है, तो एक तरीके से हैवी शॉर्ट पोजीशन बना के रखिए। वहीं अगर हम प्रो की बात करें तो 1,11,000 की शॉर्ट पोजीशन बना के रखिए। ठीक है, आगे हम समझते हैं। तो ये अभी हमने बात करा था कॉल के बारे में कि कॉल का मार्केट। ठीक है, रिटेलर की अगर हम बात करें तो रिटेलर कॉल खरीद रहा, पर स्मार्ट मनी और जो है हमारा जो रिटेलर एक तरीके से अपसाइड क्रेप है और स्मार्ट मनी और एफ ने जो है एक तरीके से डाउन साइड का पोजीशन बना रखा है, ऐसा ये बता रहा है। वहीं अगर हम पुट की बात करें तो पुट में 5,16,000 की सेलिंग कल 3 लाख के आसपास थी, आज 5,16,000 की उन्होंने शॉर्ट सेलिंग कर दी पुट को। तो उनको लगता है कि मार्केट जितना ऊपर जाएगा उतना मेरे पुट के प्रीमियम में प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो एक तरीके से बुलिश है। तो और अगर हम वही एफ की बात करें तो 4,14,000 की एक तरीके से उन्होंने पुट पोजीशन बना के रखी है, तो एक तरीके से लॉन्ग पोजीशन बना के रखी है। वहीं अगर हम प्रो की बात करें तो 76,000 की जो है उन्होंने एक तरीके से पोजीशन बना के रखी है। तो एफ पुट खरीद रहे हैं, हेज पोजीशन बना के रखी है। जब तक रिटेलर पुट सेल करते हैं तब तक बैठे हुए मार्केट बुलिश है। तो रिटेलर ने पुट सेल करके रखा है, मतलब रिटेलर को लगता है कि मार्केट ऊपर की साइड जाएगा, और हमारे एफ और डी ने पुट बाय करके रखा, तो हमारे एफ और डी को लगता है कि मार्केट नीचे की साइड जाएगा, ऐसा ये बता रहा है। ठीक है, वहीं अगर हम रिटेलर की बात करें तो रिटेलर ने कॉल भी बाय करके रखा है, पुट सेल करके रखा है, तो पूरा बुलिश है। तो हमारा रिटेलर को लगता है कि मार्केट जो है कॉल में है, तो मार्केट कॉल में भी बाय करके रखा है और पुट में तो शॉर्ट करके रखा है, मतलब जितना कॉल में मार्केट ऊपर जाएगा उतना प्रॉफिट आएगा। वहीं अगर हम स्मार्ट मनी की बात करें तो कॉल को सेल करके रखा है। हमेशा स्मार्ट मनी रिटेलर के अपसाइड होता है। ठीक है, अगर हमारा रिटेलर बाय होता है तो स्मार्ट मनी शॉर्ट सेलिंग करता है कॉल को। ठीक है, वहीं अगर हमारे जो रिटेलर है उसने जो है पुट को शॉर्ट किया है, तो यहीं पर हमारे स्मार्ट मनी ने क्या करा है, पुट को बाय करा है। तो ओवरऑल बेरिश है और हमारा रिटेलर बुलिश है। ठीक है, तो एक तरीके से मार्केट जो है डाउन साइड का दिखाई दे रहा है, ऐसा ये बता रहा है। ठीक है,
80% केसेस में रिटेलर उल्टा फंसा हुआ होता है और स्मार्ट मनी जो है इसका फ़ायदा उठाता है। ठीक है, रिटेलर और कॉन्फिडेंस जो है नेगेटिव पोजीशन बना लेके गया है। ठीक है, और हमारा जो जो बिग प्लेयर है उन्होंने पुट की पोजीशन बाय करके रखी है और कॉल को शॉर्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट जो है ऊपर के साइड गया, इन्होंने एक इमेज भी बना के रखी और उस तरीके से मार्केट नीचे की साइड आया। ठीक है, और हम नीचे देखते हैं तो हमने बात किया था कि मार्केट एक बार जो है 23,600 के आसपास जाएगा और एक शार्प फॉल दिखाएगा। पहले जो है अपसाइड दिखाकर रिटेलर को पंप करेगा और फिर फंसा सकता है और फिर मार्केट को एकदम से डंप कर सकता है। मतलब अपसाइड दिखा दिया, अब हमको ऐसा लगा कि मार्केट तो ऊपर की साइड जाएगा, नीचे आएगा, सपोर्ट पर टच करेगा, फिर ऊपर जाएगा, पर हम फंस गए हैं यहाँ पर, हम पंप में फंस गए हैं और अब मार्केट डंप करेगा। ठीक है, ऐसा ये हमारा जो है डाटा बता रहा है किसका, FISO-DS का। ठीक है, तो जो हमारा कॉल साइड है वो स्ट्रांग जो है शॉर्टिंग करके रखिए, तो हैवी शॉर्ट करके रखिए। वहीं एक तरीके से पुट साइड जो है एक तरीके से बहुत लॉन्ग पोजीशन बाय करके रखिए। ठीक है, और डाउन साइड पोजीशन बना के रखा है। और ओवरऑल अगर हम बात करें सेल ऑन राइज के चांसेस देखने को मिल सकते हैं। सेल ऑन राइज के चांसेस मतलब हो सकता है 50-60 पॉइंट बुलिश खोल दे और वहाँ से फिर गिरते हुए बाजार हमको दिखे और सबको ऐसा लगे कि मार्केट जो है ऊपर के भाव पे खुला और मार्केट यहाँ से बुलिश जाएगा और उसके बाद सेल ऑन राइज के चांसेस कल के मार्केट में देखने को हमको मिल सकते हैं, ऐसा ये बता रहा है। ठीक है, आगे और हम समझते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सेल, एकदम से सेल मत करना, पहले मार्केट को थोड़ा सा देखना, उसके बाद सेल की पोजीशन बनाना। मतलब वो एकदम से पुट की पोजीशन मत बनाना, पहले मार्केट को देखना है ना, और उसके बाद पुट की पोजीशन आप बना सकते हो। वहीं अगर हम मार्केट जो है गैप अप स्पाइक देता है तो फिर सेल ऑन राइज के चांसेस बहुत देखने को मिलेंगे। और अगर मार्केट मान के चलो कि थोड़ा सा ब्रेकडाउन दिखता है तो फिर आप पुट की बाइंग पोजीशन कर सकते हो। मतलब गैप अप दिखे तब भी आपको पुट बाय करना है, गैप डाउन दिखे तब भी पुट बाय करना है। रिटेलर फंसे हुए हैं इसीलिए जो है स्पाइक देखने को मिल सकती है और स्मॉल SL रखे। रिटेलर फंसे हुए तो इसलिए ऊपर की साइड स्पाइक देखने को मिल सकती है और स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करे, ऐसा ये बता रहा है। ठीक है, 70% फेक अपसाइड देखने को मिलेगा, फिर एक तरीके से डाउन साइड डंप देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम 20% बात करें तो गैप अप ओपन देगा और साइडवेज टू बेरिश रहेगा। ठीक है, 70% चांसेस है कि मार्केट डाउन खुले, क्योंकि ग्लोबल मार्केट अभी हमारा दिखा ही रहा है कि हम 70-80 पॉइंट डाउन है। ठीक है, और 20% मार्केट बोल रहा है कि अप खुले, है ना। तो 20% अगर अप खुलता है तो मार्केट ऐसा साइडवेज करेगा और नीचे खोल देगा, और अगर नीचे खोलता है तो फिर तो नीचे ही नीचे बाजार जाएगा, दिखेगा ही नहीं ऊपर की साइड वापस, ऐसा ये बता रहा है। ठीक है, और 10% है कि वॉलेटिलिटी रहे, मार्केट में कुछ मूवमेंट ही नहीं हो। ठीक है, आगे हम समझते हैं। तो रिटेलर फंसा हुआ है, स्मार्ट मनी ने अपसाइड पोजीशन ले रखी है। ठीक है, गिरने के चांसेस ज़्यादा है, तो हमारा रिटेलर फंसा हुआ है और हमारा स्मार्ट मनी ने अपसाइड पोजीशन ले रखी है, तो मार्केट गिरने के चांसेस ज़्यादा है। जब आप कॉल की पोजीशन बाय करते हो और हमारा स्मार्ट मनी पुट की पोजीशन बाय करता है, तभी तो वो पैसा बनाता है आप लोगों को लॉस करवा के। अब हम आगे समझते हैं। ठीक है, तो रिटेलर जो है एक तरीके से एंट्री कर रहे हैं, लिक्विडिटी एंट्री कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें ट्रेंड जो एक तरीके से बेरिश है। ठीक है, डाउन साइड का रिस्क बना हुआ है और सेल ऑन राइज के देख सकते हैं, या अगर एक तरीके से बाय भी कर सकते हैं, पर सेल ऑन राइज पर बाय कर सकते हैं, पुट की पोजीशन को आप बाय कर सकते हैं यहाँ पर, ऐसा ये बता रहा है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन वगैरह मुझसे आप पूछ सकते हो, है ना, इस डाटा को लेके। ठीक है, अब हम चार्ट पर बात करते हैं। भाई देखो, हम पहले जो है एक लो बनाया हमने, कितने का, 23,000 का, फिर एक वापस ऊपर की साइड गए, ये एक झांसा था। हम 2 दिन से बात करते आ रहे कि मार्केट एक झांसा दे रहा है, वापस नीचे गिरेगा। ठीक है, और एक झांसा आने के बाद मार्केट एक अच्छा खासा गिर गया, तो ये वापस हमारा सब लो बन गया 23,000 का। अब अगर हम बात करें 23,000 का लो तो है बाजार ने तोड़ दिया, ये देखो यहाँ पर दिखाई रहा है 23,070 रुपये का भाव है, तो ये फ्यूचर का भाव है। इसको अगर हम स्पॉट प्राइस के हिसाब से बात करें तो अभी हम 23,000 के नीचे ही चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें, अगर 23,000 के लेवल पर या 22,950 या 23,000 के लेवल पर वो कल सस्टेन करता है, तो हो सकता है यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट कर दे और मार्केट वापस से हो सकता है यहीं पर जो है सस्टेन करके वापस से ऊपर की साइड कैंडल बनाना स्टार्ट करे। बाइंग कहाँ से आ सकती है भाई? अगर हम कॉल ऑप्शन का सोचे तो कहाँ से सोच सकते हैं? तो जहाँ पर आज ओपनिंग करी उसने, मतलब जहाँ पर आज उसने प्राइस ओपन करा, ठीक है, प्राइस ओपन करा 250, 23,200 के ऊपर ही हम बाय करेंगे। क्या करेंगे? 23,200 के ऊपर ही हम बाय करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो कैंडल है इसके ऊपर जब तक निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम जो है बुलिश की पोजीशन नहीं बना सकते। तो जैसे ही निफ्टी 23,200 निकला तो हो सकता है वो 23,800 को भी हमको निफ्टी दिखा दे आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर अंदर।
ठीक है। पर पहले किसको क्रॉस करना पड़ेगा, उसको 23,200 को। ठीक है, ये मैंने किसके हिसाब से बात कर लिया, बुलिश के हिसाब से। अब हम बात करते हैं बेरिश के हिसाब से कि बेरिश के हिसाब से मार्केट कैसा लग रहा है। ठीक है, अब हम थोड़ा चार्ट को छोटा करते हैं ताकि हमको पुराने ये समझ में आए कि मार्केट और कितना नीचे जा सकता है। पुलिस के हिसाब से कि अगर आपको लगता है कि सपोर्ट से मार्केट वापस ऊपर आ सकता है तो हमने ये बात कर लिया। अब हम बात करते हैं बेरिश के हिसाब से। तो भैया बेरिश के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारा अगला सपोर्ट है, इसको थोड़ा चार्ट को इधर करते हैं, अगला हमारा सपोर्ट है 22,750। मतलब अगर कल निफ्टी नीचे आ सकता है और अगर कुछ अच्छी बमबारी होती है रात को अभी, ठीक है, या अगर हो चुकी हो वहां पर, तो 22,750 से निफ्टी वापस ऊपर की साइड घूम सकता है। ठीक है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, ये एक ऐसी रेंज है। इसके नीचे फिर सीधा सपोर्ट है 22,000 का, और 22,000 के बाद सीधा सपोर्ट हमारा 21,000 का। 21,000 का सपोर्ट ये है। जब ये थोड़ा सा स्पाइक देखने को मिला था, यहाँ भी वॉरी हुए थे, ये जो बड़ा सा कैंडल दिख रहा है ना, यहाँ भी वॉरी हुए थे। ठीक है, तो सीधा फिर 21,250 का हमारा लेवल है नीचे की साइड। तो पहले 22,000 है, फिर 21,250 है, पर अभी हम बात करें 22,500 की। ठीक है, अगर 22,500 को मार्केट सस्टेन करता है तो फिर वो यहीं से घूम के ऊपर जा सकता है, या इसी लेवल पर, जिस लेवल पे मार्केट ने दोबारा आके रिटेस्ट किया है, ये 23,000 के लेवल पे, अगर यहाँ पर भी मार्केट कल टिक जाता है, कल पूरे दिन भर ऐसे ही ऊपर नीचे करके ख़त्म कर देता है, तो फिर हो सकता है कि हम बाइंग का सोच सकते हैं, फिर मार्केट वापस से रिकवरी जोन ले सकता है। ठीक है, तो हमने पूरा व्यू बता दिया। अगर ऊपर खुलता है तो पुट की पोजीशन बाय करना है, नीचे खुलता है तो भी पुट की पोजीशन बाय करना है, मार्केट जाएगा तो नीचे। ठीक है, एक बार को तो आपको पुट में प्रॉफिट अच्छा आएगा ही आएगा अगर आप पुट की पोजीशन बाय करोगे। अगर मार्केट 50-60 पॉइंट डाउन भी खुलता है तो भी आप पुट की पोजीशन बाय करोगे, तो ये मान के चलो 100-150 पॉइंट तो लाल दिखाएगा ही दिखाएगा, क्योंकि हमारे जो क्लाइंट ने कॉल पोजीशन बना के रखी है ना, तो उसके हिसाब से मार्केट को थोड़ा नीचे लेके जाएगा वापस। दोबारा हो सकता है दोपहर तक वो रिकवरी दे दे, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो वहाँ से भी सेलिंग जोन है, तो दोनों साइड से चाहे वो डाउन खुले, ऊपर खुले, नीचे खुले, कहीं भी खुले, बाजार नीचे ही जाना है। ठीक है, ऐसा ये व्यू बता रहा है। ठीक है, पर हो सकता है कि दोपहर के बाद 12-1 बजे के बाद दोबारा रिकवरी भी देखने को हमको मिल सकती है। तो आप थोड़ा सा एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग करके, लॉन्ग ट्रेड मत बनाना, एक छोटा सा अगर पुट की पोजीशन बाय करो सुबह में, जब मार्केट आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर मार्केट नीचे चले जाए 100-150 पॉइंट, आप अपना प्रॉफिट बुकिंग करके मार्केट से बाहर हो जाना। ठीक है, हमने पूरा व्यू बता दिया आपको। ठीक है, अब जिसका जिसका कॉल का पोजीशन लगा के रखा है, पुट का पोजीशन लगा के रखा है, इन द मनी है, एट द मनी है, आउट ऑफ द मनी है, चाहे वो सेंसेक्स हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, है ना, क्रिप्टो हो, करेंसी हो, कोई भी पोजीशन लगा के रखा है, कमेंट करो, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, कहाँ पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना है, कहाँ निकालना है, कैसे नहीं निकालना है ना, रखना है या नहीं रखना, कहाँ स्क्वायर ऑफ करना है, कहाँ स्क्वायर ऑफ नहीं करना। ठीक है, प्रॉपर तरीके से आपको गाइड करूंगा। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, कमेंट करो, और अगर कुछ लगता है कि यार मुझे इस पोजीशन में ज़्यादा लॉस जा रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में से आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो, मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर दूंगा। ठीक है, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। हम मिलते हैं कल, आज के लिए थैंक यू। बाकी मार्केट सेलिंग में ही रहेगा, है ना, इतना थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि हमारा ग्लोबल मार्केट भी सेलिंग में है और हमारे FIs और DIs भी पुट की पोजीशन बाय करके गए हैं। बाकी हम कल मिलते हैं, आज के लिए थैंक यू।